द्वारा जमीन खरीद फरोख्त धोखाधड़ी के कई मामले सामने आते रहते हैं। एक ही जमीन कई लोगों को बेचकर आपस में एक दूसरे को जानी दुश्मन बना दिया जाता है। ऐसा ही फिलहाल एक मामला फरीदाबाद के सूर्य विहार पार्ट 3 से सामने आया है। यहाँ पर एक दलित परिवार सुचेंद्र कुमार नामक व्यक्ति वर्ष 2001 में 200 गज जमीन खरीदकर मकान बनाकर रहते हैं, लेकिन उक्त मकान पर एक अन्य व्यक्ति द्वारा कब्जा कर लिया गया है। इस घटना में सुचेंद्र कुमार फिलहाल जेल में बंद हैं और उनके बेटा बहू को घर से भगाकर वहां किराएदार रख दिया गया है। इस घटना के बाद दलित परिवार पूरी तरह से आहत है और न्याय की गुहार लगा रहा है। सुचेंद्र कुमार की बहू आज मीडिया के सामने अपनी बेबसी बयां करते हुए शासन प्रशासन से कुछ अपील कर रही है। आप भी सुने। मेरा नाम सरिता है, मेरे ससुर जी का नाम सुचेंद्र कुमार है, मैं उनके बेटे की बड़ी बहू हूँ। ये हमारे मकान को लेकर है। कहाँ है जगह का मकान कहाँ है? सूर्य विहार पार्ट 3। क्या मामला है? मेरे घर का मामला है। हमारे मकान पे 15 साल से केस चल रहा है। मेरे ससुर जी ने मकान लिया था, संगम विहार के प्रॉपर्टी डीलर से लिया था। कौन से साल में लिया था? सन 2001 में लिया था। ये कितनी जमीन है? 200 गज की है। तो अब क्या मामला क्या है? इसके साथ में क्या मामला है? मामला ये है कि मेरे घर पे कुल 40-50 गुंडे आकर मेरे मकान पे कब्जा करा और हमें मारा पीटा और मेरे ससुर जी को मारा, मेरे हस्बैंड को मारा और उनकी मेडिकल रिपोर्ट भी है हमारे पास। और हमें घर से बाहर निकाल दिया। मेरा सारा सामान ले जाके उन्होंने सब कुछ मेरे घर से चोरी कर लिया और लेके चले गए थे। अमित भाटी था और उनके साथ के कुछ गुंडे थे जो साथ में आए थे। और अभी फिलहाल क्या मामला है? क्या हुआ है आपके साथ में? क्या अभी फ़िलहाल ये हुआ कि मैं त्यौहार पे अपने पियर चले गई थी और मेरे पीछे से आने के बाद देखा तो मेरे मकान के ताले वाले सब बदल चुके थे। और जब मैंने उन लोगों से पूछा, वो 10-15 गुंडे थे, और जब मैंने उनसे आकर पूछा कि मेरे मकान के ताले तुम लोगों ने क्यों तोड़े, तो वो लोग मुझ पर इस चीज़ का दावा कर रहे थे कि ये मकान हमारा है और तुम कौन हो, मैं नहीं जानता तुम्हें। और मैंने कहा कि ये मकान तो मेरा है। तो उन लोगों ने मुझे धमकी दी कि हम रवि बढ़ाना के रिश्तेदार हैं, पार्षद हैं, अगर तुम बीच में आओगे तो हम तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकते हैं। जब मैं वहाँ पर पहुँची थी तो मैंने देखा एक बाहर ट्रक लगा रखा है इन लोगों ने। मेरे मना करने के बावजूद भी 10-12 गुंडे मेरे घर का सामान और मेरे बाहर एंजॉय खुला हुआ था 1.5 साल से, उन लोगों का भी सामान लाखों का निकाल के, और यहाँ से 10 मिनट के अंदर इन लोगों ने मेरा सारा सामान गायब कर दिया यहाँ से। यहाँ तक कि मेरी चीज़, घर का सामान, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। मैं घर से बेघर घूम रही हूँ और मेरे पास रहने के लिए भी जगह नहीं है। मेरे ससुर की पूरी ज़िंदगी भर की जीवन की कमाई सब लेके चले गए वो लोग। और ये अमित भाटी और कुछ इनके गुंडे जो मेरे घर पे हमला करा था। मेरे देवर की कुछ महीने पहले ही डेथ हुई थी और उन लोगों ने उसी टाइम पर मेरे घर में आके हमला करा। इन लोगों की वजह से मेरे घर में मातम सा छा गया है और हम घर से बिल्कुल बेघर हो चुके हैं और हमारे पास रहने के लिए जगह नहीं है। और मेरे ससुर जी को 420 केस में भी फंसा दिया है। मेरे हस्बैंड बाहर रहते हैं और मैं घर में अकेली रहती हूँ। मेरे अकेले का फ़ायदा उठा के ये लोग मेरे घर के अंदर घुसे हैं और मेरे को डरा धमका के मुझे घर से बाहर निकाल दिया इन लोगों ने। और इन लोगों ने कुछ किराए के लोग घर के अंदर बसा दिए ये चीज़ दिखाने के लिए कि ये लोग यहीं पर 20 साल से रह रहे हैं। और मैंने एंजॉय वाली को फ़ोन भी करा कि तुम्हारा भी सामान यहाँ से निकाल लिया है। वो एंजॉय वाली आई है और मैंने 112 नंबर पर कॉल भी करा है, थाने लगाया है मैंने। और फूल सिंह जी से मैंने थाने में जाकर बात भी करी है, लेकिन उल्टा वो लोग मुझसे कागज़ मांग रहे हैं ज़मीन के और उल्टा मुझसे ही बोला जा रहा है कि तुम वहाँ पर नहीं रहती हो 20 साल से, या अमित भाटी रहता है। एप्लीकेशन दिया, उनसे कुछ कहा आपने? मैंने जो एप्लीकेशन थाने में डाली थी उन लोगों ने कार्रवाई तक नहीं करी, उल्टा मुझे ही डरा धमका के थाने से बाहर कर देते हैं। ना ही मेरी सुनवाई हो रही है। वो लोग मुझे बस यही बोल रहे कि पेपर दिखाओ और मेरे पेपर सारे कोर्ट में जमा हैं। मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जिस घर की बात हो रही है और खासकर ये आपके सामने बैठे कह रहे हैं कि उस घर में आप NGO चलाती थी, मामला क्या आपके सामने है? क्या कुछ हुआ था उस दिन के बारे में बताइए।
जी, मेरा नाम रूपा कुमारी है। मैं विवेक फाउंडेशन की अध्यक्षा हूँ और मैं विवेक फाउंडेशन बहुत दिनों से चला रही हूँ, लेकिन इनके ससुर, जिनका नाम सचिंदर कुमार है, वो उस प्लॉट के, जो कि सूर्य विहार पार्ट 2 में इनका है, 200 गज का, और प्लॉट नंबर भी है इसका 46 कुछ ऐसे 57 करके है इनका। इन्होंने मुझे पिछले साल वो जगह 200 गज इन्होंने मुझे पूरा का पूरा रेंट पर दिया था, विद एग्रीमेंट दिया हुआ है इन्होंने मुझे एनजीओ चलाने के लिए, क्योंकि ये वहाँ पे 3 लोग ही रहते थे। तो इन्होंने कहा कि आप पूरे में काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं पिछले साल से वहाँ पे काम कर रही हूँ, गरीब लोगों के लिए सिलाई और पार्लर की ट्रेनिंग वहाँ दे रही हूँ। कुछ दिनों से अभी मुझे पता चला कि जो सचिंदर कुमार हैं, इनके ससुर जी, उनको 420 केस में फंसा दिया गया है और वो जेल में हैं। 1-2 बार मैं उनसे जेल में भी गई मिलने के लिए कि आखिर मामला क्या है, ऐसा क्यों हुआ। तो तब उन्होंने यही बताया कि जो प्रॉपर्टी डीलर से उन्होंने ज़मीन ली थी आज से 20 साल पहले, वो और भी कुछ गुंडे इस एरिया के हैं, उनके साथ मिलके उन्होंने इन पे 420 का मामला कर दिया है। तो मुझे यही पता चला, तो मुझे थोड़ा वहाँ का माहौल भी अच्छा नहीं लगने लगा, क्योंकि कुछ गुंडे देख रही थी मैं, आगे पीछे घूमते रहते थे। तो मैं थोड़ा वहाँ जाना कम कर दी थी, जाती थी पर थोड़ा कम जाती थी। अभी पिछले 20 तारीख को संडे के दिन 4 बजे इन्होंने मुझे फ़ोन किया कि मैम, आपका एनजीओ का जो सामान है वो अमित भाटी और उनके गुंडे ट्रक में भर के ले जा रहे हैं, आप जहाँ भी हैं आप आ जाइए। तो मैं इमिडिएटली वहाँ पहुँची तो मैं देख रही हूँ कि सारा सामान खाली कर दिया है और अमित भाटी और उनके गुंडे चारों तरफ घूम रहे हैं। तो मैंने उनसे काफ़ी विनम्रता पूर्व पूछा कि हमारे ताले आपने क्यों तोड़े, किससे पूछ के तोड़े। तो वो कहते हैं कि आपके ताले इसमें नहीं है, ये हमारा है, हम 20 साल से यहाँ रह रहे हैं। मैं बोली कि मेरे पास कम से कम पिछले साल से लेकर के अभी तक मैंने वहाँ पे 15 अगस्त का प्रोग्राम करवाया, 26 जनवरी का प्रोग्राम करवाया, और जब मैं 15 अगस्त का वहाँ 15 अगस्त में ही इनॉग्रेशन भी करवाई थी, तो उस इनॉग्रेशन में मैं बहुत सारे लोगों को एज अ गेस्ट बुलाई थी। वहाँ हमारे यहाँ के पार्षद जी रवि भड़ाना, जो कि सोमलता भड़ाना जो यहाँ की पार्षद हैं, उनके हस्बैंड हैं, जो कि यहाँ का सारा काम उनके बिहाफ में देखते हैं, उनको भी हमने चीफ गेस्ट में बुलाया था। और बाहर के बहुत सारे लोग और कॉलोनी के भी बहुत सारे लोग और विवेक फाउंडेशन के भी बहुत सारे लोग वहाँ आए थे। तो उन्होंने जो अमित भाटी हैं, उन्होंने रवि भाई का नाम लेकर के भी हमें डराने की कोशिश करी। तो उसके बाद इन्होंने पुलिस को फ़ोन कर कंप्लेंट कर दिया था। पुलिस आई, पुलिस ने उनसे भी पूछा कि कैसे क्या मामला है। तब उन्होंने पुलिस थाने में बुला ली। जब हम थाने में गए तो मेरा जो सामान था, अंदर बहुत सारे सामान मैंने ट्रेनिंग के रख रखे थे। 20-25 हमारी मशीन थी, झुग्गी वाली मशीनें थी, ट्रेनिंग हम करवा रहे थे। फिर पार्लर के भी बहुत सारे सामान थे, उसमें उन्होंने कुछ भी नहीं रखा, सारा खाली कर दिया। तो जब मैं कंप्लेन करने के लिए गई और कंप्लेन में वहाँ पे लिख के दिया, तो वहाँ पे उस समय जो कंप्लेन ले रहे थे उनका नाम फूल सिंह था। उन्होंने हमारा कंप्लेन लिया और इन्होंने भी अपने पूरी प्रॉपर्टी का कंप्लेन दिया कि ये कब्जा कैसे हो गया। उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, आप लोग जाइए, हम वहाँ पे जाके देखते हैं कि क्या हो सकता है। लेकिन हम लोगों को कुछ खबर भी आई कि वो जो गुंडे वहाँ पे डकैती करके गए और वहाँ पे बहुत सारे बाउंसर को, कुछ ऐसे लोगों को जो झुग्गियों में रहते हैं, उसको उठा के ला करके एज ए रेंटर अंदर कर दिया और बाहर सारे बाउंसर बिठा दिए। तो हम लोग वहाँ पे दोबारा जाना उचित नहीं समझे। फिर हम लोग अपने अपने थाने में बोले, फूल सिंह जी ने कहा आप लोग जाइए, हम कार्रवाई करते हैं। आज 5 दिन हो चुके हैं, कोई भी आज तक हमें ना फ़ोन आया, ना आज तक हमारी FIR लिखी गई है। हम लोग कल 24 तारीख को अपने एनजीओ से करीब 20-25 महिलाएं वहां गए थे और वहां पे फूल सिंह जी से मिलने के बाद हम लोगों ने बात करी क्यों हमारी FIR क्यों नहीं लिखी गई है। तो वो कहते हैं, इनसे कहते हैं कि आप अपनी ज़मीन की कागज़ लेके आओ। अब एक बात मैं ये प्रशासन से पूछना चाहती हूँ और प्रशासन के साथ साथ मैं थाने से पूछना चाहती हूँ मेन, कि जब कोई मामला कोर्ट में है, कोर्ट में चल रहा है, वो आज से नहीं बहुत लंबे टाइम से चल रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे
जानकारी जो भी मेरे पास आई है उसके अकॉर्डिंग मैं बोल रही हूँ कि जब कोई भी मामला कोर्ट में चलता है खास करके, और दो लोगों के बीच अगर लड़ाई है, अगर कोई ज़मीन अगर किसी के हक़ में जाती है तो कोर्ट उसका ये देती है कि पेपर देती है उसके साथ कि हाँ भाई आप अपना, वो भी किसी आदमी के घर पे नहीं भेजती, वो तो थाने पे भेजती है कि हाँ आप वहाँ से ये ले लो, कब्जा ले लो, या पुलिस खुद जा कर के उसको खाली करवा के देती है 15 दिन 20 दिन का प्रीवियस नोटिस के बाद। ना ही इनके पास कोई नोटिस आया, ना ही इनके पास कोई कोर्ट का ऑर्डर आया। तो मैं, अगर वो केस जीत भी गए हैं, मैं नहीं जानती हूँ कि जीते हैं कि नहीं जीते हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे कोई पेपर नहीं दिखाई है। वो कहते हैं वो जीते हैं और वो इस तरह से रॉबरी करते हैं, हमारी चीज़ों को भी डकैती करवाते हैं, इनकी भी चीज़ों को, सारी चीज़ों की डकैती करवा दी। तो मैं ये जानना चाहती हूँ, क्या ये थानेदार, ये जो थाने में बैठे हुए लोग हैं, तो क्या ये कोर्ट से बड़े हैं? क्या ये कोर्ट के मर्जी के बिना ये फैसला करेंगे, थाने में बैठ के फैसला करेंगे? मुझे ये थाने से ये चीज़ चाहिए, मुझे फूल सिंह जी से और पूरे थाने से पूछना है, क्या कोर्ट का फैसला आप करोगे आगे हैंडल? अगर कोर्ट ऑर्डर नहीं देगी तो क्या आप ऑर्डर दोगे? आप क्या रॉबरी करवाओगे? क्या आप दूसरे को, दो पार्टी में अगर लड़ाई है तो क्या आप दूसरे को वहाँ पे पोजीशन देने का काम करोगे आप? और अभी तक हमारा आज 5वां दिन हो रहा है, हमारा कोई भी FIR नहीं लिखा गया। मेरे करीब लाखों के सामान वो लूट के गए हैं। मैं वहाँ NGO चला रही थी और इनके जो ससुर थे वो भी हमारे NGO में एज ए जिला अध्यक्ष हैं। इसीलिए मैं आज उनके लिए खड़ी हूँ, क्योंकि हमारा काम है लोगों की मदद करना, मेन उद्देश्य हमारा मदद करना होता है। मैंने एप्लीकेशन में लिखा था किसी तरह का कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए जब तक कोर्ट का कोई ऑर्डर नहीं है, लेकिन वहाँ पे अंदर का कंस्ट्रक्शन तो हमें देखने नहीं दे रहे हैं, लेकिन आवाज़ें आ रही थी ठोकने की, जिससे ये पता चलता है कि अंदर उन्होंने कंस्ट्रक्शन किया है। और बाहर से न्यूली पेंट करके, आप अभी अपने वीडियो में भी दिखा सकते हैं कि अभी पेंट करवाया है, शटर उटर पे पेंट करवा करके करवा दिया है। तो मैं सबसे पहले थाने से और किराएदार बसा दिए वहाँ पे। तो मुझे ये बताइए कि जब कोर्ट का ऑर्डर नहीं है तो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम कैसे हो रहा है? मुझे इसका जवाब चाहिए। और हमारे 30 बाय 5 के बोर्ड जो भी मैंने काम करवा है, मेरे पास सबके रसीद हैं। 30 बाय 5 के मेरे बोर्ड बने हुए थे NGO के, अंदर भी बहुत सारे फ्लैक्स बने हुए थे जो हम काम कर रहे थे। और साथ में हमारा जो मशीन है, 200-2500 मशीन हमारी झुकी वाली मशीन है, जो कि एक मशीन की कीमत 20-25 हज़ार रुपया होती है। तो यानी लाखों की तो सिर्फ मशीन है हमारी, और भी पार्लर के भी बहुत सारे सामान थे। मुझे उसकी रिकवरी जल्दी से जल्दी चाहिए, नहीं तो मैं आगे तक जाऊंगी। मैं एक बात और इसमें ऐड करना चाहती हूँ, जब हम लोग कल 24/8/2022 को जब हम लोग अपने NGO के कुछ लोगों के साथ, और इनके भी हमारे साथ थे, हम थाने गए, तो वहाँ पे फूल सिंह जी ने, जो थाना में हैं, अब किस पे पोस्ट में उतना कंफर्म नहीं हूँ, पर उन्होंने ये कहा कि आप अपने कागज़ लेके आइए। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात है, जब उनके घर में उनके ससुर ने अपने सारे कागज़ घर पे रखे थे और भी कागज़ कोर्ट में हैं, तो वो कह रहे कागज़ लेकर के आइए। तो मुझे सबसे पहले एक चीज़ बताइए कि ये कागज़, ये जो है कागज़ कोर्ट में दिखाएंगे या थाना में दिखाएंगे? हमारी विधायक से बात हुई थी, विधायक ने बोला कि आप लोग थाने जाइए, अगर वहाँ पर आपकी सुनवाई होती तो ठीक है, नहीं तो हम आपकी आगे कार्रवाई करेंगे। मैं चाहती हूँ कि मुझे इंसाफ दिया जाए और मेरा मकान मुझे दिलवाया जाए। मैं अकेली रहती हूँ और मुझे धमकी दी जाती है। मेरे हस्बैंड भी यहाँ नहीं रहते हैं, पापा जी मेरे जेल के अंदर हैं। वो लोग मुझे धमकी देते हैं मारने की। अगर मुझे इंसाफ नहीं मिला तो मैं अपने घर के बाहर ही आत्महत्या कर लूँगी। मुझे इंसाफ चाहिए। प्रशासन कहाँ सो रही है? मेरी मदद कीजिए। मेरे कोई भी नहीं है, मैं घर से बेघर घूम रही हूँ। देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को, और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।